कुछ कीजिए भैया। राम और सीता का मिलन होने वाला है। हमारा हर प्रयास धूल में मिलने वाला है भैया। वो हनुमान सीता को संदेश दे आया भैया। इसी उचित समय की तो प्रतीक्षा थी मुझे, जब शत्रु को अपेक्षा सबसे कम हो, जब उसे लगे कि संकट टल गया है। प्रहार करने का सबसे उचित समय वही है। जागो, जागो, अथर्वासुर, जागो। किसने मेरी निद्रा को भंग करने का दुस्साहस किया? मैंने जगाया है तुम्हें, तुम्हारे महाराज ने। महाराज सहस्त्रमुख की जय हो। अपने सेवक को याद करने का उद्देश्य रघुकुल के विरुद्ध मेरा युद्ध अपने अंतिम चरण पर है अथर्वासुर। एक ओर है राम और दूसरी ओर है सीता। यदि भूल से ये दोनों मिल गए तो रामायण संपूर्ण हो जाएगी, और ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगा। समझ रहे हो ना अथर्वासुर? मेरा वध केवल एक स्त्री कर सकती है, जो कहीं ना कहीं सीता ही है। इसलिए मैं राम को चुनौती देने जाऊंगा, उस युद्ध के लिए जिसमें वो मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। तो मुझे पुकारने का उद्देश्य क्या है? क्या करना होगा मुझे? तुम्हें उस ओर जाना है जिस ओर मैं नहीं जा सकूंगा। तुम्हें सीता को अयोध्या जाने से रोकना है। लव कुश और उनके साथ आने वालों का समर्थन तोड़ना है। तुम्हें जो अस्त्र ब्रह्मा से प्राप्त है, उसके समक्ष कोई नहीं टिक सकता। अपने वरदान से मिले अस्त्र को अपनी ढाल बनाने का समय आ गया है अथर्वासुर। जो युद्ध हमारे कुल के अंत से आरंभ हुआ था, उसकी पूर्ण आहुति में संपूर्ण रघुकुल जलकर भस्म होगा। अब नई रामायण लिखी जाएगी और यह उसका आखिरी अध्याय होगा। एक क्षण रुक जाइए प्रभु। हनुमान, तुम सीता से मिल आए? प्रभु, मैं मिलकर ही नहीं आया, बल्कि उपहार भी लाया हूँ। प्रभु, ये माता ने आपके लिए भेजा है। प्रभु, भूख तो मुझे भी लगी है, परंतु प्रभु, माता ने मुझे ये कहा है, आपके भोग लगाने के पश्चात थोड़ा मैं भी खा सकता हूँ प्रभु। तुम मेरे लिए इस पोटली में केवल सीता के हाथ का बना भोजन नहीं, सीता का प्रेम, उसका समर्पण, उसका पूरा संसार सहज कर लाए हो। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन,
सीता दृष्टि राम से आसा, प्रेम न दूजा। अत्यंत दुख और असहनीय पीड़ा सही है तुमने पुत्र, किंतु अब नहीं। अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे पुत्र। अब हम तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे पुत्र। और अब शीघ्र ही इस घर की और इस राज्य की ज्योति हमारी सीता वो भी लौट आएगी। शीघ्र नहीं, अभी इसी क्षण। सच? हाँ माता, आज्ञा दीजिए भैया, हम सब भाभी माँ को लेने जा रहे हैं। जब भोर हो ही चुकी है तो सूर्योदय का मुहूर्त कैसा देखना, क्यों माता? हनुमान, तुम भी साथ जा रहे हो? प्रभु, माता को लेने पुत्र तो जाएगा ही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और तुम दोनों तो सदा सीता के पास रहे हो, अब तुम दोनों मेरे पास रहो। बहुत समय बिताया है मैंने तुम्हारे बिना, अब एक क्षण का भी वियोग नहीं सहा जाता। अपने माता पिता को एक करने का प्रण लिया था ना हमने, और अब जब वो घड़ी आ गई है तो हमें तो माता को लेने जाना ही चाहिए। हमें भी जाने का आज्ञा दीजिए बड़े पिताश्री। अवश्य पुत्रों। माता, आप तो कह रही थी कि आप मेरे पास ही रहेंगी, फिर क्यों? हाँ, वो तो रहेंगी, किंतु सीता को लाने के बाद। चलो, अब विलंब नहीं हो रहा है, सीता प्रतीक्षा कर रही होगी। चलो अब, चलो। सब तुम्हारी बाट जो रहे हैं सीते, सब तुम्हें घर लाने निकल पड़े, और वो भी पूरे सम्मान के साथ। महारानी को ले आइए। इन सब के जाने के बाद राम यहां अकेला हो गया है। अब एक ओर से अथर्वासुर और एक ओर से हम इस महायुद्ध का महाघोष करेंगे। हमारी राक्षस सेना को जागृत करने का समय आ गया है।
सेना सच है महाराज, अयोध्या की ओर कूच करने के लिए। सर्प के बिल में हाथ डालने से अच्छा है सर्प को बिल से बाहर निकालना। अयोध्या राम का गढ़ है, वहां वो बहुत सरलता से जीत सकता है। हमें राम को अयोध्या से बाहर निकालना होगा और उसका मार्ग भी मैंने सोच लिया है। मैं अभी आता हूं बानासुर। महारानी सीता शीघ्र ही अयोध्या में होंगी। हाँ हाँ, उनके आने से पूरा नगर खुशियों से भर जाएगा। बंधु, तनिक जल मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं। ये लीजिए। मायावी, भाग यहाँ से, अन्यथा। मेरे पास आओ, आओ पुत्र। सहायता करो। भागो, शीघ्र भागो, तीव्र भागो, ताकि मेरा संदेश भी राम तक शीघ्र पहुंचे। अथर्वासुर, मैंने पहला वार कर दिया है अथर्वासुर, अब बारी तुम्हारी है। मैं भी सज्ज हूं महाराज, और हनुमान के लिए मेरा जाल भी सज्ज है। सीता का अंत करना है तो पहले उसका अंत करना होगा जो सबसे शक्तिशाली है। खुश, इतने शुभ कार्य के लिए निकले हैं, किंतु इस वातावरण को भी अभी अशुभ होना था। ये अश्व क्यों रुक गया? हनुमान जी, अकस्मात रथ के सामने ना जाने कहां से इतने सर्प आ गए। सावधान। क्या हुआ हनुमान जी? सब ठीक तो है? सावधान लवकुश, लग रहा है यहाँ पर कोई
माया घट रही है। क्या बात है हनुमान जी, कोई समस्या है? हनुमान जी, रघुकुल शुभ कार्य करने के लिए निकला है, हमें उन्हें आगे जाने देना चाहिए। या की माया की काट हम खोज लेंगे। बोलिए हनुमान जी। कुछ नहीं लक्ष्मण भैया, आप सब आगे बढ़िए। आप माता के पास आश्रम पहुंचिए, हम शीघ्र आते हैं। चलिए। महादेव, कृपा कीजिए, इस संकट का हल दिखाइए। ये क्या कर रहा है हनुमान जी? महावीर हनुमान, जय जय महाबली हनुमान। महादेव, आपकी कृपा से मैंने इनके ऊपर अपनी परछाई डाल दी है, ताकि इनके आश्रम पहुंचने तक इन पे कोई संकट न आए। मेरे प्रभु के इस काज को संपूर्ण करने में सहायता करें महादेव। श्री राम को बुलाइए। श्री राम, संकट है, बहुत घोर संकट है। श्री राम। शीघ्र जाकर सुमन जी को बताओ। आक्रमण! यहाँ आसपास तो कोई नहीं है, न जाने इस माया का स्रोत क्या है। भैया, हनुमान जी, कन्या कन्या कन्या, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हारे साथ? किसने किया ये दुस्साहस, बताओ हमें। वो राक्षस। लवकुश, क्षण भर के लिए हट जाइए। ये कन्या किसी मायावी का दाव भी हो सकती है। आप पीछे आइए। इस कन्या का कहा छल नहीं, सत्य है। राक्षस इसके गांव पर आक्रमण कर चुके हैं। इसे शीघ्र वैद्य जी के पास ले जाओ, शीघ्र चलो। किंतु मेरा परिवार, मेरा गांव। तुम निश्चिंत रहो, हम सब ठीक कर देंगे, तुम जाओ।